हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका भाई विशु, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार में स्वागत करते हैं। कैसे हैं अब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और समझदार होंगे तो जमाजम होंगे। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है? एकदम अच्छे तरीके से चल रही है पढ़ाई? चलिए ठीक है। आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? रिज्यूम पढ़ रहे हैं। रिज्यूम हम लोग क्या किए हैं? अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से डाइस स्टार्ट किए हैं। हम अभी तक विपरीत में पीछे में क्या कर चुके हैं? हम डायरेक्शन और बताएंगे आप लोग डायरेक्शन। हाँ, और हम लोग कैलेंडर खत्म कर चुके हैं। मतलब जो है 24 बार में सभी एग्जाम को टारगेट करके हम लोग क्या कर रहे हैं? सारे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पॉलिटी, जीके और क्या बोलते हैं, स्टैटिक जीके हो गया, और क्या था, और हम लोग बहुत सारे सब्जेक्टों को पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, एकदम पेड़ बैचों की तरह एकदम बेहतरीन लेवल में हम लोग ले चल रहे हैं। तो क्या आपको हमारी क्लासेस आपको मजा दे रही हैं? अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को, बेरोजगार से रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर शेयर करिए। मतलब धुआं धुआं मचा दीजिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? अपने परिवार, मतलब रोजगार, क्या बोलते हैं, बेरोजगार से रोजगार को इतने ऊपर तक ले जाए ना, हाई लेवल तक मजा आ जाएगा। तो क्या आप लोग रेडी हैं हमारे हर एक चीज, हमारे हर एक क्लासों को लेने के लिए, हमारे चैनल को शेयर करने के? आप लोग क्या रेडी हैं? क्या तैयार है अपने भाई की सहयोग हेल्प करने के लिए? चलिए, आज का हमारा टॉपिक, हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करें बहुत बेहतरीन तरीके से। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है डाइस। आज तक आपको डाइस में जितनी भी प्रॉब्लम है, डाइस की प्रॉब्लम हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। आपका भाई डाइस की आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। 4 क्लास लेंगे, ओनली 4 क्लास, और उसमें आपकी डाइस अच्छी तरीके से खत्म कर देंगे। आप मजा पा जाएंगे। क्या आप डाइस मजा लेना चाहते हैं? जाते हैं तो हमारे पहले वीडियो को शेयर करके आइए अच्छे तरीके से, और उसके बाद सारे सारे टॉपिकों को हम लोग डिस्कस करें बेहतरीन लेवल में, और अच्छी तरीके से हम लोग डाइस को खत्म कर देंगे। क्या आप लोग रेडी हैं डाइस को खत्म करने के लिए? आज हमारी बेसिक चलेगी डाइस की, तो 2 दिन चलेगी एडवांस, और लास्ट चलेगी तो बेसिक से एडवांस। मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन करते हुए हम लोग डाइस को खत्म कर देंगे। आप लोग रेडी हैं? और डाइस के जैसे पुराने प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब हम तो पहले एग्जाम पेपर अपने यहाँ इतने बेहतरीन लेवल करवा देते हैं, इतने बेहतरीन लेवल से करवा देते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर लगवाने की, मतलब करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कि इतने बेहतरीन से आपको करवा देते हैं कि आपको सब आ जाता है। जैसा भी होगा हम प्रीवियस क्वेश्चन भी करें ढेर सारे, और हर टॉपिक को समझेंगे। तो क्या करें? क्लास को कंटिन्यू करें? क्या आप लोग रेडी हैं? चले चलिए। आप लोग थम्स अप कर नहीं सकते, कैसे करेंगे? क्योंकि आप लोग तो ऑफलाइन बैठे हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाइस। डाइस जिसका नाम हम लोग पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पासा। ठीक है भैया। देखिए डाइस में क्या होता है, किसी भी पासे में कुल 7 सतह होते हैं। आपको पता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट जो हमारा होता है, पूरे 6 सतह दिखाई देते हैं। कौन सा भैया? देखिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और मतलब पूर्व पश्चिम, या ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। कोई भी सतह होगा ऐसे 6 दिखाई देगा, ऐसे होगा। इसका देखिए, आगे पीछे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, दाएं बाएं, ऊपर नीचे आगे पीछे। मतलब हमारे जो पासे होते हैं उसमें कुल 6 सतह होते हैं। आप वो देखे हैं क्या? लूडो कर खेले हुए हैं? आप लूडो खेलेंगे? नहीं, लूडो लूडो अभी दिखते हैं कि अब ऑनलाइन ऑनलाइन हो गया। पहले तो क्या होता था कि पेपर में आता था, उसको हम लोग खेलते थे कट कट करके। अब क्या होता है? ऑनलाइन हो गया। कट कर सारे दिन आपको देखेंगे कहीं ना कहीं, आपको कहीं पे देखिए चौराहा, आप देखेंगे कुछ लोग गुटमुआ के खेलते रहते हैं लूडो। वही लूडो के जो पासे होते हैं उसमें कितने कितने सतह होते हैं? उसमें कितने सतह होते हैं? उसमें 6 सतह होते हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं, ओके, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। ठीक है। लूडो देखे होंगे, उसकी गुट्टी आपको देखें ऐसे खट 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 करके उसको क्या करते हैं? ऐसे कर देते हैं ना। उसी का वही पासा है ये। वही पासा है भाई लोग। वही पासे में 6 सतह होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। ऐसे हमारा हो जाता है। ये तो आपको कंफर्म हो गया। अब कहते हैं लेकिन हमें एग्जाम में केवल 3 सतह दिखाई देते हैं। हमें 3 सतह दिखाई देते हैं यार भाई लोग, 3 सतह दिखाई देते हैं। आप कहेंगे गुरुजी मतलब 3 सतह दिखाई देते हैं? हाँ, तुक जाते हैं। कैसे तुक जाते हैं? जैसे ये देखिए, अब देखिए 1 2 1 2 3, 1 2 3, मतलब 6 सतह होते हैं। ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं 6 सतह होते हैं, मगर यहाँ 3 ही दिखाई दे रहे हैं। पर हमें एग्जाम में ऐसे ही दिखाई देते हैं, और 3 ठो गायब रहते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया? अभी आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और उन बच्चों से अनुरोध है भैया जो भागने वाले हैं, वो भागे ना, कृपया करके भागे ना। क्योंकि आप जहां जहां भाग के जाएंगे, आपका भाई वहां से कंटेंट उठा के लाया है। आपको कोई भागने की कोई इंपॉर्टेंट और जरूरत है नहीं, है नहीं ना? तो ठीक है, तो क्लास कंटिन्यू करिए। भागने का प्रयास न को करिए, ठीक है। भागने का प्रयास न को करिए। तो लेकिन परीक्षा में हमें केवल 3
3 सतह ही दिखाई देता है। परीक्षा में हमें केवल 3 सतह दिखाई देता है। वो देखिए 1 2 3 मतलब 3 सतह दिखाई दे रहा है। 3 तो तुप गया, यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब 3 तुप गए हैं, 3 तुप गए हैं। वही हमसे पूछ लेता है, उससे बाकी बातें डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्लियर हुआ क्या बोलते हैं, हमारे पासे में 6 सतह होते हैं। जो लूडो होता है उसमें गुट्टियाँ जो होती है 6 सतह होते हैं। अब परीक्षा में केवल 3 दिखाई देते हैं। हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है भैया, आगे चल सकते हैं। हम बोले थे ना आज बेसिक क्लास होगी, बेसिक मतलब बेहतरीन तक आपको मतलब आज जो समझ लेंगे उसके बाद पासा की टेंशन आपके खत्म। कहेंगे गुरुजी पासा में इतना ही चीज, हाँ भाई पासा में इतना ही चीज था, अब वो खत्म हो चुका। जो पासा में खत्म होना था खत्म हो चुका, पासा में यही ठीक था। अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब कहेंगे पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती है। अब कहेंगे गुरुजी ये क्या झोल है, पाछे में कभी एक विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाती है। तो पासा तो लय नहीं है, हम क्या आपको दिखला दें, कोई चीज आपको दिखने वाला है नहीं अभी। अच्छा 1 सेकेंड, ये हमारा क्या है, चार्जर का अडाप्टर है। कुछ दिख रहा है, चार्जर का अडाप्टर है। कुछ मिला तो नहीं आपको एग्जाम्पल देने के लिए। ये देखिए देखिए, 1 सतह 2 सतह 3 सतह 4 सतह 5 सतह 6 सतह। देखिए बच जाएंगे। ये देखिए ऊपर ऊपर, ये क्या हुआ, नीचे हो गया। ठीक है भाई भाइयों, 1 सेकेंड। ये देखिए ऊपर, 1 सेकेंड, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। ठीक है भैया, और ये आगे हो गया, पीछे हो गया, और ठीक है ये दाएं हो गया, बाएं हो गया। ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करता है, हमें क्या करता है एग्जाम, वहां एग्जाम में क्या करता है, हमें 3 सतह दिखाई देता है। कैसे भैया 3 सतह दिखाई देता है, कैसे दिखाई 3 सतह, ऐसे 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 दिखाई देगा 3 सतह। सही बात है कि नहीं, एक यहाँ दिखाई देगा, एक यहाँ दिखाई देगा, यहाँ तो ऊपर रहेगा, वहां तो ऊपर, यही दिखाई देता है। देखिए वहां 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यही सतह में दिखाई देता है। ये तो क्लियर हो गई। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए हमें, आपको पता कि नहीं, पासे में जो गोटियां होती हैं, जो नंबरिंग होती है, कितने होते हैं उसमें 6 तक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 होते हैं कि नहीं, होते हैं ना। हाँ, ये तो आपको पता है। अगर पासे में 6 सतह होते हैं, अगर पासे में 6 सतह होते हैं मेरे भाइयों, पासे में अगर 6 सतह होते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 अंक डिजिट रहते हैं। एक में 6 लिखा रहता है, एक में 4 लिखा रहता है, एक में 3 लिखा रहता है, एक में 2 लिखा रहता है, 1 लिखा रहता है। ये तो आप गोटियां देखे होंगे पासे का, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, इसे देखे होंगे। तो क्या भैया, जब लूडो में हमें क्या करता है, पासे में कभी 2 विपरीत एक साथ नहीं दिखा देते। मतलब मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देते थे, पासे में कहीं 6 लिखा हुआ है ना, उसके विपरीत में क्या होता है आपको पता है, तो कहीं सच हम कैसे पता रहेगा, पता ऐसे रहेगा कि उसमें उसके विपरीत काउंट करने पे 7 जुड़ मतलब 7 बन जाता है। अगर 6 है ना तो उसके पीछे आपको हमेशा 1 दिखेगा। क्यों, क्योंकि 5 गोटियां काउंट करने पे, जो ऐड करने पे 7 बन जाती है, 7 बन जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो इसके बगल में इस पीछे लिखा रहेगा 1, उसको जब ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा है, उसके विपरीत इस तरफ जरूर लिखा रहेगा, कितना 4 लिखा है तो 3 लिखा रहेगा। क्यों लिखा रहेगा, क्योंकि उसे ऐड करने पे 7 बन जाता है, ऐड करने पे 7 बन जाता है। तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए यहाँ 5 है, अरे प्रभु देवा, अगर इसके यहाँ 5 है तो इसके पीछे मान लीजिए कि उतना 2 है। कैसे मानेंगे, क्योंकि आगे पीछे गोटियां होती है, ऐड करने पे, विपरीत सतह ऐड करने पे 7 बनते हैं, विपरीत सतह ऐड करने पे 7 बनते हैं। अब कैसे हम आपको बतला दें, देखिए अगर मान लीजिए हमारी बातें कि मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा है ना, इसके विपरीत में क्या है जानते हैं, 2 है, और इसके विपरीत में क्या जानते हैं, 4 है, और इसके विपरीत में 6 है। ये आपकी एक ही गोटियां है, ये आपकी एक गोटियां मानेगा मेरे प्रभु, एक गोटी मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि इसके विपरीत ये सतह होते हैं। अगर यहाँ 1 के विपरीत हमेशा 6 रहेगा, 4 के विपरीत हमेशा 3 रहेगा, 5 के विपरीत हमेशा 2 रहेगा। ये देखो गोटियां आपकी बना दी हम, अब गोटियां आपकी बन गई भैया। ये अभी आपको नहीं समझ में आया, हमारे प्रभु मेरे देवा, अगर कोई भी आप पासा जो है हमारे पासा को आप पढ़ रहे हैं, लूडो खेलते हैं, और लूडो में जो गोटियां होती है उसमें 6 सतह होते हैं। एक जगह लिखा रहता है 6 और उसके विपरीत में होता है 1, 6 के विपरीत में 1 हो जाता है। अगर एक जगह 4 लिखा है तो उसके विपरीत में 3 हो जाएगा। अगर 1 लिखा है 6 हो जाएगा, और 3 लिखा है तो 4 हो जाएगा। अगर 2 लिखा है तो उसके विपरीत में 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसके विपरीत मान लीजिए 2 है, इसके विपरीत मान लीजिए 4 है, इसके विपरीत मान लीजिए 6 है। अगर मान लीजिए ए 5 है, इसके विपरीत 2 है, तो कभी आपको सामने नहीं दिखाई देगा।
वो कभी आपको सामने नहीं दिखाई देगा। ठीक है भैया, अभी आपको सामने नहीं दिखाई देगा। हमारे कहने का मतलब इसके विपरीत वाली सतह यहाँ सामने नहीं दिखनी चाहिए। अगर मान लीजिए इसके विपरीत मान लीजिए 5 है, इसके विपरीत मान लीजिए पीछे 3 है, कितना है, इसके विपरीत 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे नहीं दिखने चाहिए, दिखेगा। अभी आपको नहीं समझ में, कोई बात नहीं है, हम इसे क्या करेंगे, जब यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तब समझ में, गुरु जी हमें बतलाना क्या चाहते थे, अभी समझ में आया, तब समझ में आएगा। अभी हम क्या बतलाए कि जो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखाई देती है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्या बताए मेरे प्रभु, हम बताए, आपके गुरु जी बताया कि भैया कभी भी पासे में विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखते हैं। उसको यूज क्या है हम बतलाएंगे। अभी आपको इसे याद रखना है, ध्यान रखना है, बाकी सारी हम लोग क्वेश्चन में जब डिस्कस करेंगे आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए भैया, पासा हमारे भैया, पासा के प्रकार, टाइप ऑफ डाइस, मतलब पासा के प्रकार, हमारे पासा के प्रकार कितने होते हैं। कहीं गुरुजी पासा का प्रकार होने लगे, हाँ, हमारे पासा के 2 प्रकार होते भैया, एक साधारण पासा, एक मानक पासा। एक साधारण पासा, एक मानक पासा, एक साधारण पारा, एक मानक पासा, एक साधारण या सामान्य पासा, एक मानक पासा भैया। चलिए भैया, एक साधारण पासा हो जाता है प्रभु, एक हो जाता है मानक पासा। साधारण पासा भैया देखेंगे समान ऑर्डिनरी जनरल डाइस हो जाता है, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस हो जाता है भैया। इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कर देते भैया। ठीक है भैया, हम अब क्या कहेंगे भैया, अभी आपको हम क्या बताया भैया, किसी भी पासा में कुल 6 सतह होते हैं, आपको ये बतलाए। उसके बाद कहें गुरु मेरे प्रभु, उसके बाद हम कहें और एग्जाम में हमें ओनली 3 पासा दिखता है, मतलब 6 सॉरी, हमें क्या कहते हैं एग्जाम में, मतलब पासे हमारे पूरा 6 सतह होते हैं, एग्जाम में ओनली हमें 3 सतह दिखते हैं, ओनली हमें 3 सतह दिखते हैं। वहां तक बात क्लियर हो गई थी। एग्जाम में हम क्या करेंगे, 3 सतह ही दिखेंगे। उसके विपरीत सतह कभी सामने नहीं होते हैं। उसका यूजेज क्या है अभी समझ में नहीं, कोई बात नहीं है, अरे नहीं समझ में, अभी आपके भाई है ना, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एकदम बेहतरीन लेवल में आपको ले चलेंगे, निश्चिंत रहिए। अभी आपको पता है, हाँ, अब क्या करेंगे भैया, पासा के प्रकार हम क्या बताए, साधारण पासा, मानक पासा। अब साधारण पासा और मानक पासा क्या होता है उसको गुरुजी आपको समझाएंगे, साधारण पासा और मानक पासा क्या होता है, आप निश्चिंत रहिए। जो हम आपको बतलाएंगे साधारण पासा और मानक पासा, पहचान कैसे करेंगे वो बताएंगे, उसका यूजेस कैसे है वो बताएंगे, कैसे क्वेश्चन बताता है बनेगा वो बताएंगे, मतलब एक एक चीजें आपको मजा ना जाए तो बताइए गुरुजी आप कल अब अच्छे नहीं है, फिर बताइएगा। चलिए साधारण पासा, मानक पासा, पासा के प्रकार, साधारण पासा, मानक पासा, मतलब एकदम बेहतरीन, मतलब कोई इसमें इशू है। अब पढ़ने में मजा ना तब कहिए गुरुजी आपको पढ़ने में मजा नहीं आया, क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, आपको दिक्कत 1% की नहीं होगी। ठीक है भैया, क्या करते हैं हमारे यहाँ ना, मच्छर भी क्या करते हैं, पढ़ाने लगते हैं आप लोगों को, तो इस पे चलने लगते हैं ना, तो क्या बोर्ड ऑटोमेटिक भागने लगता है। ठीक है, तो इन लोगों को हम क्या बताएं। चलिए, अब ये साधारण पासा जो होता है उसकी पहचान कैसे करेंगे। ऐसा पासा जिनकी किन्हीं 2 नजीक सतहों का योग 7 बन जाता है वो क्या भैया साधारण पासा कहलाता है। ए डाइस हु सम ऑफ द एनी टू एडजेक्टेंट सरफेस इन 7 इज कॉल्ड ऑन नॉर्मल डाइस। मतलब भैया हम हिंदी में क्या बतला दें, हिंदी में बतला देते हैं, ऐसा पासा जिनकी किन्हीं 2 नजीक सतहों का योग 7 बन जाता है उसे साधारण पासा कहते हैं। अब समझ में नहीं आया, अरे गुरुजी आपके यहाँ पे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, हाँ, जब आपके गुरु जी यहाँ पे हैं आप परेशान ना होइए। देखिए, ऐसा पासा जिन्हें किन्हीं 2 नजीक सतहों का योग 7 बन जाए उसे हम लोग साधारण पासा कहते हैं। तो गुरु जी बताइए कैसे। अभी बता देते हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके गुरु जी है ना, देखिए देखेंगे आप लोग कि देखिए ये हमारा 1 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है भैया, ये 5 है, ये 3 है, 4 है। ठीक है, अब देखिए जब इसको ऐड करेंगे हम लोग, इसके कह रहा है भैया नजदीक सतहों का योग, मतलब जो हम लोग भाई लोग जब इसे ऐड कर देंगे ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे भैया तो 7 बन जा रहे हैं। अब हमसे क्या कह रहा है, अगर ऐसा पासा जिनके किन्हीं 2 नजदीक सतहों का योग 7 बन जाता है वो साधारण पासा कह रहे हैं। तो ये भैया उसके नजदीक सतहों का योग 7 बन गया, भैया ये क्या हो जाएगा साधारण पासा। क्या भैया साधारण पासा। ठीक है भैया, ये सिंपल पासा हमारा हो गया। ठीक है भैया, ये सिंपल पासा हो गया। ठीक है भैया, अब देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए भाइयों लोग, यहाँ पे देखिए
ये देखिए ऐड कर दिया, क्या भैया ऐड होगा, मतलब क्या रहा भैया कि ऐसा जिनकी किसी नजदीक सतहों का योग 7 बन जाता है, ये बन गया, उसे साधारण पासा कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, साधारण पासा कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इशू? आपको क्या बतलाए भैया पासा के हमारे अभी तक जितनी चीजें बतलाए हैं, और देखिए हमारे माइक अभी गिर जाता ना जमीन पे तो हम देख ले थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत इशू नहीं है। देखिए भैया अभी तक हम कुछ सारी चीजें आपको क्या बतलाए हैं, डाइस पढ़ा रहे हैं, और डाइस में हम क्या कर रहे हैं, डाइस को हमने बहुत इजी तरह से निपटा रहे हैं। डाइस देखिए, डाइस में हमारे किसी पासे में 6 सतह होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और क्या बोलते हैं, ओ अभी बता देते हैं, 1 सेकेंड, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और एक क्या बचे भैया, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, आगे पीछे दाएं बाएं। अभी तक जितनी चीजें आपको बतलाए हम पहले उसे रिवाइज कर लेते हैं। आपके किसी पासे में कुल 6 सतह होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, आओ क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं हमारे हो जाते सतह हो जाते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल हमारे सतह हो जाते हैं। ठीक भैया, 6 सतह हो गए। हमें एग्जाम में केवल 3 सतह दिखाई देता है, कौन भैया, 3 सतह दिखाई देता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बताइए पासा के 2 प्रकार बताएं, एक साधारण पासा, एक मानक पासा। अब साधारण पासा को पहचाने की ट्रिक क्या है, साधारण पासा कभी भी उसके अगल बगल की जो वैल्यू जुड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, वो बेस 7 बन जाते हैं। जब उसे ऐड कर देते हैं 7 बन जाते हैं, वो साधारण पासा हो जाते हैं। यहाँ तक को क्लियर हुई, यहाँ तो इशू आपको नहीं रहनी चाहिए। ठीक है भैया, ठीक है। और आपको यही बात बताए थे कि कभी भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देता है, इसे आपको रट्टा मान लेना है। अब कहें क्यों, गुरुजी आगे बतलाएंगे इसकी मैटर क्या है, बहुत बेहतरीन इसका मजा आ जाएगा। इसी के वैल्यू आपको पूरी क्या बोल डाइस खत्म कर देंगे। ओके, अब क्या बताया, तो ऐसे पासा, साधारण पासा, सामान्य पासा को जो पहचानने की तरीका है, ऐसे पासा जिनकी किन्हीं ने नजदीक सतहों का योग 7 बन जाता है, उसे हम लोग साधारण पासा कहते हैं। आपको साधारण पासा मानक पहचानना बता दी, अब मानक पासा पा जाइए। अब भैया मानक पासा पा जाइए कि मानक पासा की पहचान क्या है। अरे प्रभु देखिए, ऐसा पासा जिनकी किसी भी नजदीक सतह का योग 7 नहीं होता हो, मगर ऐसा पासा जिनकी किसी नजदीक सतहों का योग 7 न बनता हो। और साधारण पासा में क्या था भैया, नजदीक सतहों का योग 7 बन जाता था, और इसमें 7 नहीं बनना चाहिए। इसमें 7 नहीं बनेगा, वो हो जाएगा मानक पासा, मानक पासा कहलाता है। लेकिन मानक पासे में सभी विपरीत सतह योग 7 होता है। अब विपरीत सतह मतलब इसके मतलब यहाँ पे 1 है, इसके अपोजिट 100% क्या होगा, 6 होगा। इसमें मानक पासा में इसके विपरीत 100% 5 होगा। क्यों, क्योंकि इसके विपरीत सतहों का योग 7 बनना चाहिए, और इसके विपरीत हमेशा 4 होगा। ठीक है भैया, इसके विपरीत सतहों का योग 7 बनता है, मगर अगल बगल की वैल्यू 7 नहीं बनती है, 7 नहीं बनती है, अगल बगल की वैल्यू 7 नहीं बनती है। ऐसा पासा जिनकी किसी भी नजदीक सतहों का योग 7 न बनता हो, और उसके विपरीत फलक का भैया 7 बन जाता है, उसे मानक पासा कहलाते हैं। सिंपल लग में समझे थे, यहाँ की भैया 7 बन जाती हैं, ऐड करने पर वैल्यू 7 बन जाती है, वो साधारण पासा है। अगर 7 नहीं बनते वो मानक पासा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत और इशू नहीं होनी चाहिए। इतने बेहतरीन लेवल से हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत और इशू नहीं होनी चाहिए। नहीं तो भैया अब विशाल सर को इतना चिल्लाना, विशु सर को इतना चिल्लाना, हमारे पे लालच बन जाएगी भैया कि सर इतनी चिल्ला के बताए, अभी आपको नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी आपको हम क्या बतलाए, उसको उसके चीजें आपको माइंड में था सजानी चाहिए कि सर ने अभी आपको चिल्ला के गला फाड़ के इतनी चीजें बताई कि भैया हमारे पासा में 4-6 सतह होते हैं। और भैया एक और हमारे जो डाइस है उसके, हमारे साधारण पासा जो है उनके 2 प्रकार होते हैं, साधारण पासा, मानक पासा। साधारण पासा भैया कहते हैं भैया अगल बगल की वैल्यू 7 बन जाती है। मानक पासा में अगल बगल की वैल्यू 7 नहीं बनती, उसे मानक पासा कहते हैं। यहाँ तक कि आपकी सारी बातें, सारी डाउट क्लियर हो जाती है। अभी भी दिक्कत हो हमारे इस कमेंट करिए, हम रिप्लाई कर देंगे। अभी भी दिक्कत हो कमेंट करिए, हम रिप्लाई कर देंगे। चलिए प्रभु, चलिए प्रभु। अब भैया अब हल करने का नियम बता देते हैं आप लोगों को। भैया साधारण पासा जो है मानक पासा, उसे हल करने का, साधारण पासा मानक पासा हल करने का नियम। चलिए भैया अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भैया इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, अब कैसे हल करते हैं।
कैसे हल करते हैं। मतलब एक एक चीजें आपको जब माइंड में यहाँ ना धस जाए तो कहना कि विशु सर आप क्या यार कैसे पढ़ाती है। आपको मतलब डाइस पढ़ने के बाद आपको मजा ना आ जाए तो कहिएगा कि यार सर जी यार आप डाइस पढ़े होंगे, आपकी आपकी बहुत सालों की आपको समस्या रहेगी डाइस की, मगर आज के बाद डाइस की आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अरे कह रहा सर जी आप चुनौती नहीं दे रहे हैं प्रभु, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, इतनी बातें तक डायल बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ क्या कहते हैं, निकट का नियम भैया इसमें होता है साधारण भाषा को हल करने का नियम, रूल ऑफ द सॉल्व सिम, मतलब साधारण साधारण भाषा को हल करने का नियम भैया, साधारण भाषा को हल करने का नियम। नियम 3 हो जाते हैं भैया, ये देखिए भैया, एक नियम हो जाता है निकट का नियम, एक घिरण का नियम, एक उभयनिष्ठ का नियम। साधारण भाषा को हल करने का 3 नियम हो जाते हैं भैया, साधारण भाषा को हल करने के 3 नियम हो जाते हैं। साधारण भाषा पहचान आपको बताएं, साधारण भाषा की पहचान है भैया अगल बगल की वैल्यू ऐड करने पे 7 बन जाए वो साधारण भाषा बन जाता है, अगर अगल बगल की वैल्यू 7 ऐड करने पे 7 न बने वो मानक भाषा हो जाती है। इतनी यहाँ तक किसी को दिक्कत और यहाँ तक किसी को इशू ना होनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा इतने हम फाड़ फाड़ के गला चिल्ला रहे हैं, आपको इसका क्या बोलना पड़ेगा, इसको आपको एग्जाम में से फोड़ फोड़ के आना, हम यहाँ गले फाड़े आप उसको फोड़ देना, ठीक है। चलिए क्या कहते हैं भैया, कहते हैं ना मेरे यहाँ मच्छर भी आपको पढ़ा रहे हैं, लिख देते हैं वो लोग भी। तो क्या कहते हैं साधारण भाषा को हल करने का नियम 3 नियम हो जाते हैं, एक निकट का नियम, एक उभयनिष्ठ का नियम, एक घिरण का नियम। कौन कौन से साधारण भाषा को हल करने का नियम 3 बन जाता है, एक घिरण का नियम, एक उभयनिष्ठ का नियम और एक भैया एक घिरण का नियम, एक उभयनिष्ठ का नियम और एक भैया हो जाता है अगल बगल का उभयनिष्ठ का नियम। 3 नियम हो जाते हैं, यहाँ तक किसी को इशू नहीं होना चाहिए। हम आपको फिर बतला दें, हमारे पासा में 6 सतह होते हैं और भैया एग्जाम में हमें केवल 3 दिखाई देते हैं। और हमारे जो पासा है उसके 2 प्रकार होते हैं, साधारण पासा, मानक पासा। मानक पासा वो पासा है जिसकी अगल बगल के वैल्यू ऐड करने पे 7 बन जाता है, और मानक पासा वो पासा है जिसकी अगल बगल के वैल्यू ऐड करने पे 7 नहीं बनता। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब भैया अब साधारण पासा को हल करने का नियम, साधारण पासा को हल करने का नियम, साधारण भाषा को हल करने का नियम, घिरण का नियम, उभयनिष्ठ का नियम और भैया हो जाता है और निकट का नियम। 3 नियम हो जाते हैं, हल करने का 3 नियम हो जाते हैं। आपको ये सब बातें क्यों याद करा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लास है, बेसिक में आपकी सारी डाउटें क्लियर हो जाएंगी। आप जब कल क्वेश्चन करेंगे गुरुजी यार क्या तरीके बताएं गुरुजी, आपको हम मजा आ गया, आपको मजा आ गया, क्या तरीके बताएं, हमें सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आज की हमारी कहेंगे भैया 5 साल की डाउट डाइस की टेंशन खत्म कर दिया आप, ऐसे ना बोले तो बताइएगा लोग। चलिए भैया आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए। अब भैया हम लोग कहेंगे भैया निकट का नियम तो यहाँ चालू करेंगे भैया, यहाँ है भैया निकट का नियम। पहला भैया हम लोग सॉल्व करेंगे निकट का नियम, उसके बाद घिरण का नियम, अगल बगल का नियम। सारे डाउट क्लियर यहीं से यहीं क्लास में ही, ठीक है भैया। चलिए यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान हो, अगर यदि पासे के दोनों स्थितियों में एक अंक समान हो जबकि समान अंक के ही विपरीत पूछा जाता है तो वह प्रश्न उत्तर होगा जो कि किसी भी स्थिति में दिखाई न दे रहा। अरे सर जी आप नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं सर जी आपके हैं ना। चलिए क्या कह रहा है हमसे भैया, हमारे भाषा में आपको समझ में आती है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज कहाँ आपको समझ में आती है, अभी बतला देते हैं ना। ये कह रहा है भैया निकट का नियम क्या कहता है भैया कि यदि किसी पासे में दोनों स्थितियों में एक अंक समान हो, अगर कह रहा भैया किसी पासे में दोनों स्थितियों में एक अंक समान हो, जैसे यहाँ समान है, जैसे यहाँ समान है, जैसे यहाँ समान है, ऐसे दोनों में किसी स्थितियों में एक अंक समान हो, किसी स्थिति में एक अंक समान हो, ठीक है भैया। ओकरे बात कह रहा है भैया कि भैया अंक समान हो जबकि समान अंक के विपरीत पूछा जा रहा है। अब कह रहा है भैया इसी के विपरीत पूछा जा रहा है, भैया एक के विपरीत क्या है, हमसे पूछा जा रहा है एक के विपरीत क्या है, हमसे पूछा जा रहा है एक के विपरीत क्या है। विशाल जी सर बताइए, बस हमसे कहा भैया अगर निकट का नियम करने का नियम क्या है, निकट का नियम करने का नियम क्या है भैया, यदि किसी दोनों स्थितियों में एक अंक समान हो, जैसे ए दोनों समान हो, जैसे ए दोनों समान है, ठीक है। अब भैया जबकि समान अंक के एक विपरीत पूछा जा रहा है, मतलब इसी के विपरीत पूछा, भैया पूछ रहा है एक के विपरीत क्या है, तो भैया कुछ नहीं करना, भैया कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना, और अंक पूछा जाता है तो उत्तर होगा जो किसी विपरीत स्थिति में नहीं दिखाई देता है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया नहीं, मतलब क्वेश्चन आपको उसकी लैंग्वेज बतला दिया। मतलब यार हम क्या बताएं आप लोगों को कि इतना इजी का क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का फोकट के दे देते हैं एग्जामिनर कि लो आप लोग जाओ, मगर फिर भी आप नहीं लपेट पाते। हम बताते देखिए, हमसे कहा भैया, अच्छा ये बताइए
कह रहा भैया अगर अगर निकट का नियम का हल करना है भैया, आपको क्या करना है, इनको इनको किसी भी पासा में दो दो स्थितियां समान हो तो उसे भैया अब एक उसी के विपरीत पूछा जा रहा है। मतलब यही जो समान है, दोनों पासा देख लेंगे आप लोग, उसी में दोनों समान रहेंगे, किसी मतलब दो समान रहेगा, यही समान है ये समान है, किसी में तीन समान मतलब समान रहेगा, और उसी के विपरीत जो समान रहेगा उसी के विपरीत पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आपको पता है किसी पासा में 6 सतह होते हैं भैया, एक हो जाता है एक हो जाता है, सॉरी मिस्टेक, बाय मिस्टेक, 1 सेकेंड, हट जाइए भैया आप, हटिए भाई साहब हट जाइए आप, चलिए। एक होता है आपका, एक हो जाता है 2, एक हो जाता है 3, एक हो जाता है 4, एक हो जाता है 5, एक हो जाता है 6। मतलब किसी भी पासे में आप लूडोवा तो खेले होंगे, लूडो सर, लूडो में किसी भी लूडो में कहीं भी 6 सतह होते हैं भैया। एक कभी फेंकते गुट्टे हिला के कहते भैया 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, आता है। उसमें 6 सतह होते हैं, कहीं 6 होते थे, कहीं 4 होते, कहीं 3 होते, कहीं 2 होते, हो जाता है भैया, ऐसे हो जाता है भैया। अब हमसे पूछ रहा है भैया, अगर किसी भी साधारण निकट का नियम करने का नियम बता रहे हैं, अगर किसी स्थितियां में दोनों अंक एक एक दो डाइस में एक अंक डिजिट समान हो, एक डिजिट समान हो, ठीक है भैया, और उसी का विपरीत हमसे पूछा जाता है, इसी का विपरीत पूछा जा रहा है, तो भैया जो इसमें नहीं दिख रहा है वही हमारा आंसर हो जाता है। नहीं का मतलब क्या है गुरुजी, नहीं का मतलब यह है गुरुजी, देखिए इसमें देखिए क्या नहीं दिख रहा है, हमारे क्या हो जाते हैं, आपको पता है हमारे पासे में एक होते हैं, और देखिए एक तो यहाँ पे है, एक काट देंगे, जो नहीं दिख रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। 2 रहता है और 2 भैया 2 है, ये भी कट जाएगा, जो नहीं दिख रहा है इसका आंसर हो जाएगा। 3 रहता है, 3 है, काट देंगे। 4 रहता है, 4 कहीं दिख रहा है भैया, 4 नहीं दिख रहा। 5 रहता है, हाँ 5 यहाँ पे है, 5 कट जाएगा। 6 है यहाँ पे, 6 कट जाएगा। भैया इसमें क्या नहीं दिख रहे प्रभु मेरे, तो कहेंगे आप इसमें 4 नहीं दिख रहे थे, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब कहेंगे गुरुजी अरे कुछ पल्ले पड़ा, कुछ पल्लो पड़ा कि नहीं पड़ा, तो पड़ जाएगा। देखिए अगर किसी स्थितियों में भैया हमसे पूछ रहा है निकट का नियम करने का नियम, अगर किसी पासे में 2 स्थिति समान हो, किसी पासे में 2 स्थिति समान है, अब ये जैसे ये समान है और उसी के विपरीत पूछ लिया जाता है, उसी के विपरीत पूछ लिया जाता है, तो जो इसमें नहीं दिख रहा है इन पाछे में जो अंक 6 डिजिट होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 1, इसमें क्या नहीं दिख रहा था हमें देखना था, मन में सोचा क्या नहीं, इसमें 4 नहीं दिख रहा, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। भैया यहाँ की मामले आपके सॉल्व हो गए, यहाँ की यहाँ तक किसी को यहाँ की यहीं खत्म कर दीजिए, यहाँ की मामले खत्म हो गए। यही के बेस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हम आपको बतलाएं ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है मेरे भैया, ठीक है मेरे प्रभु। ये हमारा जो माइक है गिनने का युग में तैयार है भैया, यहाँ तक कि आपकी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम जितने गड़े फाड़ रहे हैं आपको वहाँ पे पेपर को सर फोड़ देना है, ठीक है। चलिए, अरे आपको प्रीवियस ईयर देखे लगाएंगे यार, कहेंगे गुरुजी क्या टेक्निक बताया आप लोग यार, मजा आ गया। आपको देखिए भैया, अब भैया इसमें क्या देखिए, पहले निकट का नियम करने का नियम क्या होता है गुरुजी, जो किसी भी एक दो पासे में कोई एक अंक समान हो, इसमें देखिए ये समान है, इसमें 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 ये समान है, और हमसे क्या इसी के सी के विपरीत क्या है पूछ लिया जाता है, इसमें क्या नहीं दिख रहा है वही नहीं, जो नहीं दिख रहा है वही राइट आंसर हो जाता है। अब भैया 6 तक जाएंगे भैया, एक हमारा हो जाता है ए हो जाता है, एक बी हो जाता है, एक सी हो जाता है, एक डी हो जाता है, एक ई हो जाता है, एक एफ हो जाता है। ठीक है भैया, 1 2 2 4 2 6 हो गए। अब भैया इसमें देखिए क्या नहीं, जो नहीं दिख रहा था वही राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे भैया एफ यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए भैया ए है, और बी है, सी है, और डी है, और भैया एफ 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 यहाँ कट गया है, मतलब क्या नहीं दिख रहा भैया, एफ नहीं दिख रहा था, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए मजा आया कि नहीं, क्वेश्चन दमदार था कि नहीं, क्वेश्चन जमेदार था कि नहीं, क्वेश्चन बेहतरीन था कि नहीं। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि भैया निकट का नियम कहता है अगर किसी पाछे में 2 स्थितियां समान हो और उसी के विपरीत पूछ लिया जाए, तो जो अंक नहीं दिख रहा है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। अब बताइए आपको मजा आया कि नहीं, क्वेश्चन आपको मजा आया इस क्वेश्चन में, उम्मीद है मजा आया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है भैया, ठीक है भैया, चलिए ठीक है भैया चलिए भैया, चलेंगे प्रभु, चलेंगे प्रभु। अब भैया उभयनिष्ठ का नियम तीन बताए थे, साधारण भाषा करने के लिए 3 नियम बताए थे,
क्या नियम बता दो भैया, उभयनिष्ठ का नियम, निकट का नियम, और भैया एक ही भैया हो जाता उभयनिष्ठ का नियम, निकट का नियम, एक करीब का नियम हो जाता भैया, जिसे कह देते हैं हम अभी बतला देंगे भैया। उभयनिष्ठ का नियम, निकट का नियम, एक हो जाता है भैया, एक हो जाता है भैया, आप लोग क्या बतला देंगे भैया, एक क्या हो जाता है भैया, आप लोग बताएंगे भैया, एक क्या बतलाया था आप लोगों को, क्या बता देंगे भैया, हमको क्या बताया भैया, उभय, हाँ क्या क्या बताते हैं, उभयनिष्ठ का नियम, घृणन का नियम, और क्या भैया, उभयनिष्ठ का नियम, घृणन का नियम, और अगल बगल का नियम। ठीक है भैया, 3 नियम बतलाए थे भैया आप लोगों को, उभयनिष्ठ का नियम और निकट का नियम और घृणन का नियम, आपको 3 नियम बतलाए थे भैया। कोई दिक्कत कोई इशू ना होनी चाहिए। अब देखिए प्रभु आगे उभयनिष्ठ का नियम, अभी हम लोग क्या करें, करीब का नियम मतलब जो होता है, निकट का नियम क्वेश्चन किए। निकट का नियम कैसे होता है भैया, जो भैया एक दो पासा में एक डिजिट समान हो और उसी का विपरीत पूछ लिया जाए, जो डिजिट नहीं दिख रही है वही हमारा राइट आंसर हो जाते हैं। मजा आगे लग गया, मजा आ गया। चलिए चलेंगे हम लोग आगे, चलेंगे आगे चलेंगे। अच्छा हाँ, अब उभयनिष्ठ का नियम, अब भाई भैया कहेंगे उभयनिष्ठ नियम क्या कहता है, पढ़ेंगे आप लोग। यदि पासे की दोनों स्थितियों में कोई अंक समान है जबकि शेष बचे हुए तीसरे अंक के विपरीत पूछा गया हो, तो दोनों समान अंक को आपस में काट देते हैं, जबकि शेष बचे हुए तीसरे अंक को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। अरे पगलू बड़ा आसान है, ये तो उभयनिष्ठ का नियम तो और है भैया। उभय पासा इतनी बेहतरीन तरीके बताएं क्या बता रहा है। देखिए हमसे क्या कह रहा है, अगर समान अंक है, अगर यदि पासे की दोनों स्थितियों में कोई 2 अंक समान है, अगर किसी पासे की स्थितियों में 2 अंक समान हो, 2 पासे हैं भैया, इसमें देखेंगे 1 समान है, इसमें देखेंगे 1 समान है, इसमें देखेंगे 4 समान है, इसमें देखेंगे 4 समान है। भैया हमारे उभयनिष्ठ का नियम का दिखता उभरा खुद ही दिख रहा है, उभरे दिख रहे हैं। कह रहा भैया इसका नियम क्या है, अगर किसी पासे में 2 स्थितियां समान हो, जैसे 1 4 दोनों में समान है, और जो बचा हुआ है उसी के विपरीत पूछा है, बचा हुआ हो जैसे बचा क्या 5 बचा है 4, अगर 4 के विपरीत पूछेगा 5 बताएंगे, और 5 के विपरीत पूछेंगे 6 बताएंगे, वो 5 के विपरीत पूछेंगे 4 बताएंगे। मतलब इनके विपरीत पूछ लिया भैया, 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, कहेंगे भैया 5 है, कहेंगे 5 विपरीत क्या है भैया 3 है। मतलब हमसे कहना चाहता है उभयनिष्ठ का मतलब उभरा होता है कि अगर 2 पासे में दो स्थितियां समान है, जैसे यहाँ पे 1 4 यहाँ पे 1 4 दोनों स्थितियां समान है, ये जो बची हुई संख्या है उसके विपरीत पूछ लिया जाता है, इसके बोल रहा है 3 के विपरीत इसके विपरीत पूछ लिया जाता है, 5 इसके विपरीत हो जाएगा, इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 5 हो जाता है। अगर पूछ लेता कि 5 का विपरीत क्या होगा, बताते 3 इसका विपरीत हो जाता है। मतलब उभयनिष्ठ का नियम तो और आसान था, उभयनिष्ठ का नियम और आसान था। अरे सर आपको नहीं समझ में आया, अरे पगलू तुमको नहीं समझ में, हम दोबारा बता देते हैं। हमसे कह रहा था उभयनिष्ठ का नियम गुरुजी कैसे होता है, अगर किसी दो पासे में स्थितियां समान हो, किसी 2 पासे में स्थितियां समान हो, दो स्थितियां समान हो, जैसे भैया 1 4 समान है इसमें, ये उभयनिष्ठ का नियम। अच्छा आप कहीं सोच रहे हैं कि हम कैसे इसे याद रखेंगे, अरे याद करने की पगलू जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत कहाँ है इसमें। अरे आप लोग खुद ही जब कोचिंग करेंगे तो याद आ जाएगा ऑटोमेटिक, आप ध्यान दीजिए, बाकी हम है ना, आपके विशु सर है ना, आप निश्चिंत रहिए। अगर किसी पासे के दोनों स्थितियां समान हो और उसके विपरीत पूछ लिया जाता है, मतलब 5 और 3 पूछ लिया जाता है, 5 और 3 पूछ लिया जाता है भैया, तो कहेंगे भैया 3 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 3 है। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 स्थिति समान है, क्या समान है भैया, यहाँ पे 1 और 6, यहाँ पे देखिए 1 और C दोनों समान है। अब हमसे पूछ लिया डी के विपरीत क्या है, तो डी के विपरीत बी हो जाएगा, इसके जो बचे हुए हैं इनके विपरीत हो जाएंगे, डी के विपरीत वो हो जाएंगे। अब भैया अब बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, कोई खाज खजलू नहीं होनी चाहिए, जिसको परेशानी रिपीट करके वीडियो देख सकता है। अब बचे क्या है भैया, अब घृणन का नियम मतलब घुमाने का नियम। अब क्या बचा है, घृणन का नियम मतलब घुमाने का नियम। घृणन का नियम क्या कर रहा है मेरे भैया, घृणन का नियम क्या कर रहा है मेरे भैया, घृणन का नियम क्या कह रहा है, घृणन का नियम क्या, घृणन का नियम क्या भैया, आप देखेंगे घृणन का नियम क्या है, उसको देखेंगे घृणन का नियम क्या कह रहा है, हमको वही देख लेना घृणन का नियम क्या कह रहा है। मतलब भैया घृणन का नियम लॉ ऑफ, देखिए ये गलत कर लिया है, देखिए यहाँ पे गलत कर, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ घृणन लिखे हैं ना, चलो हिंदी में बतला दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भैया इसका नियम क्या कह रहा है, घृणन का नियम क्या कहता है भैया, पासे की स्थितियों में कोई एक अंक समान है जबकि किसी भी अंक में विपरीत पूछा जा रहा है, तो दोनों पासों को समान अंक के आरंभ करके घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं।
अरे आपको पता है कि सर की भाषा आपको समझ में आती है, क्वेश्चन की भाषा कहाँ समझ में आती है आप लोगों को, है कि नहीं? बीसू सर की बातें आपको समझ में आती है। कैसे समझ में आती है आप लोग उसे देखेंगे। देखिए आपसे पूछा जा रहा है मेरे सर, मेरे पापुल पगलुओं कि ये देखिए किसी भी पासे में अगर घिरन का नियम करना है, अगर किसी भी पासे में एक अंक समान हो, ओनली वन समान हो। घिरन का नियम क्या कहता है, किसी भी पासे में सिर्फ वन वन डिजिट समान हो, जैसे इसमें समान है। यहाँ पे देखेंगे भैया 4 है, इसमें यहाँ 4 है, इसमें बस इतना ही समान है। तो भैया अब हमसे पूछ लिया जाए कि भैया 6 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है, तो कैसे बतलाएंगे? सारे के लिए एक तोड़, बट अभी अभी सॉल्व। मतलब ये देखिए बेसिक क्लास, मतलब आज की जो बेसिक क्लास थी, बेसिक क्लास कर लिए बढ़िया तरीके से। आपको कल क्वेश्चन कराएंगे, या आप ऐसे धुएं धुएं तय उड़ा के जाएंगे, कहेंगे यार गुरुजी क्या तरीके बताए थे, मजा आ गया डाइस पढ़ने में। और डाइस हम बताए थे आपको इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे कि आपके डाइस की हजारों साल क्या तो 4 साल की जो डाउटें होंगी वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इनके विपरीत आपको पता लगाना है, तो कुछ करने नहीं होते इसमें। आपको क्या करना है कि घड़ी की दिशा जानते हैं, घड़ी हमारी ऐसे चलती है, कुट 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 कुट, घड़ी की दिशा ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे न कि ऐसे चलती है, हमारी घड़ी ऐसे 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 चलती है। ये तो क्लॉक वाइज से कहते हैं, इसे आप लोग पहचान लेंगे, क्लॉक वाइज से कहते हैं। ठीक है मेरे प्रभु, ठीक है, देखेंगे देखेंगे, देख लीजिए। अब इसको करने का नियम क्या था भैया, जो समान अंक है एक पासे डिब्बे को पकड़ लीजिए, एक पासे को पकड़ लीजिए, इसमें 4 समान है, 4 को पकड़ लीजिए, ऐसे यहाँ पे 4 को ऐसे लिखिए। उसके बाद क्या है, क्लॉकवाइज लिखना है, ऐसे ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, और 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखना है, 3 लिखना है। उसके बाद क्या था, 4 लिखिए, फिर क्लॉकवाइज जाए, मतलब ऐसे आपको जाना है, कुट 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 कुट, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज जाना है। फिर क्या 3 लिखना है, फिर 1 लिखेंगे, मतलब क्लॉकवाइज लिखिए, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 समान था तो यहाँ भी 4 समान होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज ऐसे लिखेंगे, अब 4 स्टार्ट करेंगे, यहाँ 4 लिख दिए। उसके बाद क्या आया, 6 आया। उसके बाद क्या आया, 5 आया। अरे इतना इजी नहीं समझ पाएंगे क्या, इतना इजी कर ही लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद कहेंगे कि भैया यहाँ 4 समान है, तो भैया इसे यहाँ से हटा देंगे। यहाँ भैया देखेंगे क्या इसमें नहीं है, यहाँ पे 1 भी होता, पासा 1 में 1 भी होता है, पासा में 2 होता है, 2 इसमें नहीं दिख रहा, तो वही यहाँ पे हो जाएगा। पासा में 2 होता है, पासा में यहाँ 2 नहीं है, मतलब जो नहीं दिखा इन पासों में वही यहाँ रख देंगे, जो इस पासों में नहीं दिखेगा वही यहाँ रख देंगे। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं। चलिए, ये आपकी ठीक हो गई, ये आपकी क्लियर हो गई, ये आपको कोई दिक्कत इसमें इशू नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब पूछेगा आपसे भैया 4 के विपरीत, कहेंगे भैया 2, 3 के विपरीत पूछे कहेंगे 6, 1 के विपरीत पूछे कहेंगे 5, कोई भी पूछ ले आपसे, इसमें कोई भी पूछ ले भैया, कि कहेंगे भैया 4 के विपरीत क्या है भैया, कहेंगे भैया 2 है। कहेंगे 3 के विपरीत क्या भैया, कहेंगे 6 है, मतलब ऐसे ही आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें आप लोग करके दिखाएंगे, आप लोग करके दिखाएंगे। घिरन का नियम है भैया, इसमें किसी पासे में 2 अंक समान हो, इसमें क्या है 4, इसमें 5, इसमें क्या समान है 5, 5 समान है। कुछ नहीं करना, किसी पासों पकड़ लेंगे, ऐसे क्लॉक का लिखेंगे 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3 लिख दिए। उसके बाद इसमें 5 पकड़ेंगे 5, उसके बाद 6 मतलब 6, उसके बाद 2 मतलब 2 लिख देंगे। इससे यहाँ भैया क्या आना चाहिए, हट देंगे, देख लेंगे क्या कर रहता है, 6 रहता है, 6 में इसमें है, 4 रहता है, 4 भी है, और 2 रहता है, 2 भी है, 3 रहता है, 3 भी है, और 5 रहता है, 5 भी है, 6 रहता है, 6 भी है। अरे इसमें 1 नहीं है प्रभु, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, 1 रख देंगे। अब आपसे कुछ भी पूछ ले कि कहेगा सर जी 5 के विपरीत क्या कहेंगे, 1 है, 4 के विपरीत क्या कहेंगे, 6 है, 3 के विपरीत क्या है, 2। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। उम्मीद है आपकी टाइप समझ में आ गई। आज के बाद आपकी डाइस की एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कल हम कराएंगे 3 दिन कराएंगे प्रैक्टिस सेट हर एक क्वेश्चनों का, जितने एग्जाम में आए हैं टाइप से टाइप आपके सारे हो जाएंगे डाउट क्लियर। और कहेंगे गुरुजी धन्यवाद, आप इतनी बेहतरीन तरीके से हमें डाइस सिखला दिए, आपसे मुख से न करवा दिए तब बतलाना। ठीक है प्रभु, आगे कंटिन्यू करें। चलिए हमारे यहाँ तक बात यह होगी कि हमारे डाइस यहाँ तक की जो टाइपिंग थी खत्म हो गई, बेसिक चीजें समाप्त हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिस करेंगे। मगर कुछ चीजें आपको पता, खुला डाइस बताते हैं, खुला 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 डाइस आपको क्या होता है पहले उसे हम बता दें थोड़ा सा। आप कहेंगे भैया गुरुजी आप क्या नहीं बतलाए, ओपन डाइस आपको क्या है, क्लोज डाइस क्या होता है उसे समझा देते। खुला डाइस, खुला खुला, ओपन डाइस, ओपन डाइस। इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, सादा पेज खुलेना पड़ेगा, उसमें आपको ओपन डाइस के बारे में बतला देना है, ओपन डाइस के बारे में बतला देना है। ठीक है मेरे प्रभु, ओपन डाइस के बारे में बता देना है। ठीक है, चलिए चलिए भाई प्रभु, ओपन डाइस के बारे में आपको बतलाना है हमें। ओपन डाइस थोड़ा समझ लीजिए,
उसके बाद आपकी छुट्टी, कल से करेंगे प्रैक्टिस सेट। आप आपको मजा मजू 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 ना आए तब बताना आप कि गुरुजी आप मजा नहीं आया यार। देखिए अब देखिए भैया, ओपन डाइस हमें बता देते हैं। ओपन डाइस क्या हो जाता है भैया, ओपन डाइस क्या हो जाता है भैया, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओपन डाइस कैसे होता है भैया, खुला पासा। क्या भैया, खुला खुला खुला, ये पासा, खुला पासा, ये भैया हमारा खुला पासा। खुला पासा कैसे होता है सर जी, आप कैसे बतलाएंगे? हम भैया अभी बतला दें खुला पासा कैसा होता है। अभी बतला देते हैं आपको खुला पासा कैसा होता है। खुला पासा आपको कैसा होता है भैया, अभी बतला देते हैं। ओ 1 सेकेंड, ओ माय गॉड, इसे हमें क्या करना है, 1 सेकेंड वेट करिएगा। ये तो गायब ही नहीं हो रहे हैं प्रभु जी। तो हट नहीं रहे हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए भाई, खुले पासे के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। खुला पासा हमारा कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। खुला पासा हमारा कैसा होता है उसको जान लेते हैं हम लोग। खुला पासा हमारा कैसा होता है उसे हम लोग जान लेते हैं। खुला पासा हमारा कैसा होता है उसे जान लेते हैं। खुला पासा हमारा जो होता है भैया, वो होता है खुला पासा। एक देखिए ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा। थोड़ा सा वेट करिएगा, तो थोड़ा सा हम क्या कर ले, थोड़ा सा इससे हम ओके। खुला पासा ऐसे एक लाइन आएगी, एक लाइन ऐसे आएगी। जो बंद हम लोग पढ़े वही हम लोग क्या करें, खुला पढ़ेंगे। खुला 1 2 ठीक है, ऐसे हम लोग कर लेंगे। ओके भैया, उसके बाद क्या करेंगे भैया, एक ऐसे कर लेंगे, एक ऐसे कर लेंगे, ठीक है प्रभु, हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखिए 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 3 लिख देंगे। अब ये हमारा खुला पासा बन गया। कहेंगे खुला पासा कैसा गुरुजी? अब कहेगा भैया आप बताइए 2 1 का विपरीत क्या है, तो आप कैसे बतलाएंगे? खुला पासा आपको जानना इंपॉर्टेंट हो गया है, खुला पासा आपको जानना इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो खुला पासा कैसे जानेंगे आप लोग, खुला पासा कैसे जानेंगे आप लोग, उसे डिस्कस कर लीजिए। बस कुछ नहीं करना होता है, इसके अपोजिट एक को छोड़कर ये हो जाएगा, इसको अपोजिट एक को छोड़कर ये हो जाएगा, इसको अपोजिट एक को छोड़कर ये हो जाएगा। मतलब कॉमन सी चीज है। खुला पासा हमारा यही है सर जी, कहेंगे खुला पासा आपका यही है। हाँ प्रभु मेरे बाबू, खुला पासा यही है। अब पूछेगा 1 का विपरीत क्या कहेंगे भैया, 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। कौन? 5, इसके सामने वाला, इसके एक को छोड़कर। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, एक को छोड़कर, मतलब सपना नहीं चाहिए। 2 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 6। देख लीजिए, कॉमन सी बातें थी यार, खत्म हो गई आपकी पासा की दिक्कतें। ये आपका ओपन डाइस, ओपन डाइस, ओपन डाइस भी आपका क्लियर हो गया। ओपन डाइस इसे ही कह देते हैं। अभी और एग्जांपल ले लेते हैं, डोंट वरी, डोंट वरी, और एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए ऐसे पासा आपका है, ऐसे आपका पासा है ना। देखिए यहाँ पे करेंगे ऐसे, यहाँ पे करेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 1, यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पे 3 करेंगे 3। अब एक ऐसे बन जाता है आपका, अब एक बन जाता है ऐसे, ठीक है भैया। अब यहाँ करेंगे 6, यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पे करेंगे 1, यहाँ पे करेंगे 5, यहाँ पे करेंगे 3, यहाँ पे करेंगे 4। अब आपसे कोई आप खुला पासा बहुत आसान होता है, खुला पासा आसान होता है। अब इससे पूछेगा कौन भैया, 3 का विपरीत क्या कहेंगे भैया, 4, मतलब एक को छोड़, एक को छोड़ गए। 2 का विपरीत 5 और 1 का विपरीत 6, यही हो जाता है भैया। कहेंगे भैया 1 का विपरीत कहेंगे भैया 1, 6 और 2 का विपरीत कहेंगे भैया, आप लोग कहेंगे 5, सॉरी 6 का विपरीत क्या कहेंगे, क्या 6 का विपरीत 1 हो गया, 2 का विपरीत कहेंगे 5 और 3 का विपरीत कहेंगे 4। कॉमन सी चीज है सर, बस कुछ नहीं करना इसमें। यदि आपको कुछ करना नहीं था, ये आपकी ओपन डाइस हो गई। ऐसे आपकी ओपन डाइस होती है। अब कल इसमें थोड़ा सा टाइपिंग आपको कोचिंग करा देंगे आपको भाई। डाइस डाइस मतलब डाइस खत्म खत्म खत्म, बेहतरीन तरीके से खत्म। मजा मजा नहीं आया तब बताना आपको क्वेश्चन करने में। अब आपका भाई आपसे क्या करेगा, विदा लेगा और चलेगा। आपके आपके आपको छुट्टी लेगा कुछ टाइम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको भाई नमस्कार, चलते हैं।